हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब कुछ ही टाइम बचे हुए हैं एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी सीरीज में मैं आपके प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ हर रोज। आज मैं इसी सीरीज में एक ट्रायंगल का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ क्वेश्चन में लिख दी, क्योंकि ये एक मेरी ऑफलाइन की मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम इसका आंसर बता दीजिए, सॉल्यूशन बता दीजिए। तो मैं सोची क्यों ना इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को भी बताया जाए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कि एक्स वाई इज द पैरेलल लाइन टू बीसी, बीसी के पैरेलल है ये क्या, एक्स जेड पैरेलल है किसके, बीसी के। और एजेड दे चुका है कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जेड सी ये है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पहले ये लिख लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बी एम है 3 सेंटीमीटर, है ना। एम सी है 5 सेंटीमीटर, और बस इतना ही दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है एक्स वाई, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब कि है बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होने की वजह से 5 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ इतना सही आपको माइंड लगाना है, ठीक है। अच्छा देखिए आप कैसे, पहले इसको फिगर में कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एजेड अपॉन एसी इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एमसी, ठीक है ना। तो एजेड कितना है 3 अपॉन एसी कितना है 5 इज इक्वल टू वाई जेड कितना है एक्स, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं एक्स है, तो ये एक्स अपॉन 5। तो फिर ये कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आएगी, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अब फिर से जो इस साइड था अब इस साइड लेकर आते हैं, ठीक है ना। कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना। फिर इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये दोनों, ये पहले तो इसको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, है ना, कि ये सिमिलर है, उसके बाद ये सब करेंगे, फिर उसके बाद ये अपॉन ये, तो फिर ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले तो हमें क्या प्रूफ करना, पहले ये लेना पड़ेगा कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। चलिए ये फिर ये भी कह दिए, ये है कि अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब वो सिमिलर है ही, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब क्या है, वो सिमिलर है। तो ट्रायंगल, यहां लिखते हैं डायरेक्ट, ट्रायंगल ए वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम सी, ठीक है ना। ए एम सी के क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए होने को तो इसमें ढेर सारे रेशियोज में इक्वल होंगे, लेकिन हमें जो अपनी जरूरत है उसको लेंगे। तो क्या होगा, एजेड अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एम सी, ठीक है। एजेड कितना है 3 है, अपॉन 5 इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन 5, ये कट गया, तो वाई जेड कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। कितना समझ में आया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, वाई जेड कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आगे, वाई जेड 3 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे क्या है, कि अब है वाई जेड ना, हाँ सॉरी ये नहीं, ये 3 सेंटीमीटर, वही मैं सोच रही हूँ कैसे इक्वल होगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल, नहीं ट्रायंगल लिखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, है ना, ए एक्स वाई एंड, नहीं या फिर ये लिखो ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम, है ना। ए एक्स वाई ए बी एम के क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाई अपॉन ए एम, है ना, ए वाई जो है ए एम के इज इक्वल टू किसके, एक्स वाई अपॉन बी एम, है ना। फिर एक और चीज, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अगेन ट्रायंगल ए वाई जेड सिमिलर टू ए एम सी, है ना। इससे रिलेट करेंगे तो फिर क्या होगा कि ए वाई अपॉन ए एम, है ना, ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू
ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन वाई जेड, ये वाई जेड अपॉन एम सी है ना, एम सी, ठीक है। अब क्या ये ए वाई ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि एक्स वाई अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एम सी, ठीक है, वाई जेड अपॉन एम सी। तो फिर यहां देखिए क्या होगा, एक्स वाई तो हमें फाइंड आउट करना ही है, यहां लिखा हुआ लेंथ एक्स वाई, बी एम की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू भी 3 है, अपॉन ये कितना है एम सी कितना है 5 हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 अपॉन 5, ठीक है ना। फिर अब एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, मतलब 1.8 सेंटीमीटर, यही फाइंड आउट करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए 5 नंबर का इसलिए है क्योंकि आपको इसको सिमिलर शो करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही ए सिमिलरिटी से कि ये एंगल जो है कॉमन है, ये पैरेलल होने की वजह से ये दोनों इक्वल है, तो सिमिलरिटी, फिर यहाँ पर भी एक सिमिलरिटी आपको प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो आई होप आप लोग ये कर लेंगे, क्योंकि अभी जो 2 वीडियोस मैं बताई हूँ उसमें आपको सिमिलरिटीज कैसे शो करना है ये बता चुकी हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग आप ये प्रूव कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन अकेले आता है और बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखिए फिर से मैं बता दूं कि वो ट्रायंगल ली है ना, पहले कौन सा ट्रायंगल ली, ए वाई जेड और ए एम सी, ठीक है, जो चीज हमें इसमें उसके रेशियो जो है हमें इक्वल दिख रहे हैं वो इक्वल किए, वाई जेड की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं, उसको भी हम लोग उसके जो रेशियोज होंगे इसको इक्वल करते हैं, तो फिर से हम इसी ट्रायंगल में आते हैं, ये वाले ट्रायंगल में। यहाँ पर भी 2 कंडीशन, एक अगर इसका इस साइड से बनेगा तो इसका इस साइड से भी तो बनेगा, तो ये इस साइड से दूसरे साइड से ली तो ये हो गया। अब क्या है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम होने की वजह से ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, सेम हो गए। अब यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू रख दिए तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें यही लेंथ पता करनी थी, एक्स वाई कितना होगा, तो हमारा 1.8 होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।